प्रिय दर्शकों, एक कुत्ते ने बताया कि कुछ स्त्रियों को अपना पति अच्छा नहीं लगता और दूसरा पुरुष अच्छा लगता है। वहीं कुछ पुरुषों को अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती और दूसरी स्त्री अच्छी लगती है। साथ ही आपने देखा और सुना होगा कि कुछ लोग बहुत ही मेहनत करते हैं, फिर भी वे गरीब रहते हैं। उनकी गरीबी कभी दूर नहीं होती। वहीं कुछ गरीब लोग बहुत कम समय में धनवान हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? आपने सुना होगा, सभी लोग यही कहते हैं कि यह तो कर्मों का फल है। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सब कुछ कर्मों का ही फल होता है, मगर कर्म कैसे और किस दिशा में करने चाहिए जिससे उस कर्म का सकारात्मक फल मिले, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। तो आइए इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को एक कहानी के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। प्रिय दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, एक समय की बात है। एक जंगल में एक आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ के नीचे एक कुत्ता रहा करता था। एक दिन उसी पेड़ के पास से होकर एक साधु निकलते हुए जा रहे थे। उन्हें थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो वे संत उसी आम के पेड़ की छाया में बैठ गए जिसके नीचे वह कुत्ता रहा करता था। तभी जब कुत्ते की नजर उन साधु पर पड़ती है तो कुत्ता साधु से कहने लगता है, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, हमको कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे शरीर छूटने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। कुत्ते की यह बात सुनकर वह साधु कहने लगते हैं, यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो तुम्हें 2 प्रश्नों के उत्तर खोजने होंगे। जिस दिन तुम्हें इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे उस दिन तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर साधु की बात सुनकर कुत्ता कहने लगता है, महाराज, आप मुझे अपने दोनों प्रश्न बताइए जिनका उत्तर मैं अवश्य ढूंढ कर रहूंगा। तब साधु कहते हैं, हे कुत्ते, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं? प्रिय दर्शकों, इस प्रकार दोनों प्रश्न बताकर वह साधु वहां से चला जाता है। साधु के चले जाने के बाद कुत्ता उन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए चारों तरफ भटकता है, पर उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता। जब कुत्ता बहुत परेशान हो जाता है तो उसकी मुलाकात एक बूढ़े गिद्ध से हो जाती है। वह बूढ़ा गिद्ध कुत्ते से कहता है, तुम शंकर भगवान के पास जाओ, तुम शिव जी के पास जाओ, वही तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार कुत्ता बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर भगवान शिव के पास जाता है। वहां वह क्या देखता है? एक जंगल में भगवान शिव और पार्वती विचरण कर रहे थे। कुत्ता भगवान शिव के पास जाकर उन्हें अपनी समस्या बताता है। कुत्ते की बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती वहीं जंगल में एक शिला पर बैठ जाते हैं और कुत्ते से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। यदि तुमने इस कहानी को पूरे मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तब कुत्ता कहता है, प्रभु, मैं आपको वचन देता हूं कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं उसे पूरे मन से सुनूंगा। आप कृपया कहानी शुरू कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब मां अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार नहीं हुआ तो पुजारी ने विष्णु भगवान की इच्छा समझकर उस बच्चे को अपने पास रख लिया और उसका नाम चंदन रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ भी प्राप्त होता था उसी से भगवान विष्णु, पुजारी और बालक चंदन का गुजारा चलता था। यदि किसी दिन भोग कम भी पड़ जाता तो पुजारी भगवान को भोग लगाकर स्वयं और उस बालक को गंगाजल पिलाकर सो जाते थे। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगा और पुजारी के कामों में हाथ भंटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। इसलिए पुजारी ने चंदन को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी तरह समझा दी और स्वयं भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में समय बिताने लगे। एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते करते पुजारी के प्राण छूट गए। पुजारी की मृत्यु के बाद चंदन नामक बालक का संसार में भगवान विष्णु के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं रहा। मरने से पहले पुजारी ने चंदन को 3 बातें बताई थीं। पहली, हमेशा विष्णु भगवान को ताजी और गर्म रसोई का ही भोग लगाना। दूसरी, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। तीसरी, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं करना, यहां तक कि बासी भोजन का भी नहीं। चंदन को पुजारी की तीनों बातें ठीक ठीक याद थीं और वह उनका पूरी निष्ठा से पालन करता था।
यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता तो चंदन उसे गरीबों में बांट देता था। वह ताजी रसोई बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाता और उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। यदि फिर भी कुछ बच जाता तो उसे भी बांट देता था। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती तो भगवान विष्णु और बालक चंदन दोनों गंगाजल पीकर ही रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। चंदन अपने विष्णु भगवान को गंगाजल का ही भोग लगाता रहा और उसे पीकर स्वयं भी समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु उस बालक चंदन की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु अंत में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। भगवान विष्णु सेठ के नौकर का रूप धारण करके हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। विष्णु भगवान ने मंदिर पर आवाज लगाकर चंदन को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सीधे के रूप में सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है। इसे रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊंगा। चंदन भगत ने उन्हें आशीर्वाद दिया और सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में चंदन भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मागर्म रसोई का भोग पाते रहे। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, एक दिन चंदन भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भगवान विष्णु नौकर के वेश में सीधे की पोटली देने आए तो चंदन भगत ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से सीधा भिजवा देते हैं, लेकिन कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आते। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। चंदन भगत की बात सुनकर भगवान विष्णु चौंक गए और घबरा उठे। वे बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या आवश्यकता है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान। तब चंदन कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा न करूं? मैं किसी का उद्धार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वे भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। यह सुनकर नौकर बने भगवान विष्णु अपने चंदन भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और मन ही मन मुस्कुराए। वे सोचने लगे, वाह भक्त, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। परंतु अपने सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। चंदन उन्हें देखकर चकित हो गया और बोला, भाई, आज इतना सारा सीधा किस लिए लेकर आए हो? तब नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी, क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप भरपूर रसोई बनाइए और भगवान विष्णु को भोग लगाइए। फिर नौकर बने विष्णु भगवान कहने लगे, हे चंदन भगत, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय आएंगे। चंदन ने प्रसन्न होकर नौकर बने विष्णु भगवान को सेठ के आने का समय बता दिया। अब इधर चंदन भगत रसोई तैयार करने में लग गया और उधर भगवान विष्णु अपने भक्त चंदन की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगे। अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहां जाने का समाचार सुनकर माता लक्ष्मी भी पीछे कैसे रहती। वे भी विष्णु भगवान की आज्ञा पाकर सेठानी का रूप धारण करने लगीं। भगवान विष्णु ने मखमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से रंग बिरंगी सुंदर पगड़ी बांध ली। पैरों में रेशमी जूतियां पहन लीं। इधर माता लक्ष्मी ने अपने पतिदेव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। लक्ष्मी ने सोने चांदी के साथ चांदी और हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए। पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं पहन लीं, जैसी पहले किसी ने नहीं देखी थीं। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहां दावत उड़ाने चले तो ऋषि मुनि, देवता और देवांगनाएं उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए
पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे। उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुकाओं से टक टक की मधुर ध्वनि और पायलों की छन छन करती हुई आवाज के साथ माता लक्ष्मी सेठानी बनी चली जा रही थीं। इधर चंदन भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस चंदन भगत ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी, जिससे जो भी व्यंजन बने इसको उनको की वे सुंदर और स्वादिष्ट हों। सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर चंदन भगत ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे और किशमिश डाले। वहीं मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिर्चे टिक्कर बनाए। रसोई बनाकर चंदन भगत पुनः स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद सेठ जी को उनका प्रसाद परोस सके। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, जब चंदन भगत स्नान करके लौटा तो उसने क्या देखा? सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, संग में अपनी सेठानी को भी लाए हैं। चंदन ने झट से दोनों को राम राम की, उन्हें आसन देकर बिठाया और बोला, मैं अभी भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूं, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। वहीं भावना के भूखे भगवान विष्णु से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी, एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। सेठ बने विष्णु की बात सुनकर चंदन भगत बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी बहुत जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाए व किया के जाए तो भगवान तो भूखे मर जाएंगे। सेठ बने विष्णु भगवान एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी, आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूं, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। तब चंदन भगत ने उन्हें डांटते हुए कहा, सेठ जी, भगवान के काम में न तो जल्दीबाजी चलती है और न ही कंजूसी, इसलिए चुपचाप इंतजार करो। जब तक मैं भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा देता, आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप यहीं बैठ जाइए और AUM नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। मैं अभी आता हूं, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराऊंगा। सेठ बने भगवान विष्णु डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। वहीं सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाईं। लेकिन जैसे ही चंदन भगत पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, इधर विष्णु भगवान ने लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत किया और चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए। उन्होंने एक एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। विष्णु भगवान तो प्रसाद को छक ही भौचक रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भगवान विष्णु ने रोटी का एक कोरा तोड़कर मुंह में रखा, वे सी सी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी हुई थी। विष्णु भगवान सी सी करते हुए उल्टे पांव भागे और अपने आसन पर जा बैठे। लक्ष्मी जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भगवान विष्णु कुछ सफाई दे पाते, चंदन भगत AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता हुआ रसोई में पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर पवित्र किया और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़ते हुए बोला, सेठ जी, मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। विष्णु भगवान अभी अभी भक्त की शक्ति से भरे अपने ही हाथों की रसोई छक चुके थे, अतः प्रसाद ग्रहण की बात सुनते ही उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे चंदन भगत का मुख देखने लगे तो कभी लक्ष्मी जी का। चंदन भगत को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई। वह बोला, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप बहुत उतावले हो रहे थे, बहुत तेज भूख लगी थी, अब खाने में इतनी देरी क्यों? जल्दी से प्रसाद ग्रहण कीजिए, तभी तो माताजी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और उसके बाद मैं प्रसाद पाऊंगा। चंदन भगत की ललकार सुनकर विष्णु भगवान ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गट गट पी गए। कुल्हड़ खाली होते ही चंदन ने उसे फिर से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। चंदन परोसता गया और भगवान विष्णु पीते गए। जगत माता लक्ष्मी भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रहीं।
जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने जोर की डकार ली। तब चंदन को होश आया और वह बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज्यादा रसोई बनाता। भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी लक्ष्मी की ओर मुस्कुराकर बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूं, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस नहीं रहा। तब चंदन भगत रुआंसा होकर बोला, सेठ जी, आपने तो ठीक किया, लेकिन माताजी तो भूखी रह गईं। सारी रसोई तो आपने ही साफ कर दी। चंदन की उदासी देखकर ममतामयी लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका लीं। विष्णु भगवान द्वारा भोग लगाए जाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छककर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गईं और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। फिर चंदन भगत बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ। समझ लीजिए, आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूं, जिससे विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर न हो। यह कहकर चंदन भगत ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठाकर अपने कंठ में डाल लिया। चावल के उस एक दाने से ही चंदन भगत की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं व इच्छाओं की तृप्ति हो गई। भगवान शिव कहते हैं, हे श्वान, तभी उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। उसने देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का असली रूप देखकर चंदन भगत दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने चंदन को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बोले, बेटा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। जो इस प्रकार सच्ची निष्ठा से भगवान को भोग लगाते हैं और उन पर आस्था रखते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। चंदन भगत बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। भगवान विष्णु बोले, नहीं चंदन, तुमने अब तक गरीबी देखी है। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इस राज्य के राजा बनकर इस राज्य का सुख भोगोगे और शरीर छूटने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और फिर ऐसा कहकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। वही गरीब चंदन, जो भगवान को नित्य नियम से भोग लगाकर स्वयं भोजन करता था, उसे उसका यह फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, उसी विष्णु भगवान के मंदिर के पास एक किसान अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। अब समय इस प्रकार धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी के पास से गुजरा। किसान की पत्नी की नजर उस ठग पर पड़ गई। वह ठग दिखने में किसान से अधिक हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी। मौका पाकर किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूं, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, किसान की पत्नी की यह बात सुनकर वह ठग राजी हो गया और उससे बोला, तुम घर में जितना भी धन माल मिले चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहां से कहीं दूर जाकर सुख का जीवन जिएंगे। किसान की पत्नी घर में घुसती है और जितना भी धन चुरा सकती थी उतना लेकर उस ठग के पास आ जाती है। फिर वह ठग किसान की पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी के पास से गुजरती है। किसान की नजर उस ठगनी पर पड़ती है। वह ठगनी किसान की पत्नी से बहुत अधिक सुंदर थी, इसलिए किसान उस ठगनी को अपना दिल दे बैठा। मौका पाकर किसान उससे कहता है, मैंने तुम्हें जब से देखा है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूं। ठगनी ने कहा, तो क्या चाहते हो? किसान ने कहा, हम दोनों कहीं दूर चलकर एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, किसान की बात सुनकर वह ठगनी तैयार हो गई। फिर किसान जो भी धन माल उसके पास था वह सब लेकर उस ठगनी के साथ गांव से दूर निकल जाता है। कुछ समय चलने के बाद किसान की पत्नी और ठग तथा उधर किसान और ठगनी, इन सभी को चलते चलते एक नदी मिल जाती है। नदी के एक स्थान पर किसान की पत्नी और ठग बैठ जाते हैं और नदी के दूसरे छोर पर
किसान और ठगनी बैठ जाते हैं। न तो किसान को यह पता होता है कि उसकी पत्नी ठग के साथ चली गई है, और न ही किसान की पत्नी को यह पता होता है कि उसका पति ठगनी के साथ चला गया है। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, नदी पर पहुंचने के बाद ठग किसान की पत्नी से कहता है, तुम यह गहना मुझे दे दो, मैं पहले इसे नदी के पार रखाता हूं, फिर तुम्हें पार कराऊंगा। ठग की बातों में आकर किसान की पत्नी सारा धन उसे दे देती है। वह ठग धन माल लेकर किसान की पत्नी को उसी नदी में ढकेल देता है और वहां से चला जाता है। दूसरी ओर ठगनी किसान से उसका धन लेकर उसे धोखे से नदी में ढकेल देती है और स्वयं दूर चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, इस प्रकार किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते एक स्थान पर मिल जाते हैं और दोनों को अपनी अपनी गलती पर बड़ा पछतावा होता है। नदी के आसपास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता और इस प्रकार किसान तथा उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हो जाती है। अंत में भगवान शिव कहते हैं कि हे श्वान, जो अपना नहीं हुआ वह किसी और का भी नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। तो समझ लो, जिस प्रकार इस कहानी में गरीब चंदन ने विष्णु लक्ष्मी का भोग लगाया और उनकी सेवा की, उसी प्रकार जो भी इंसान सच्चे मन से पूरी आस्था और नियम पूर्वक भगवान का भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से निश्चित ही राजा बन जाता है। जिस प्रकार गरीब चंदन राजा बना, उसी प्रकार हर इंसान को रोज सच्चे मन से भगवान का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उस पर निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा होती है और वह भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे श्वान, अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तो समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं उन्हें ही दूसरे का पति या दूसरी की स्त्री अच्छी लगती है। जिस प्रकार वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, न किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और न ही किसान की पत्नी को अपना पति अच्छा लगता था। इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता का मार्ग अपनाया। जो चरित्रहीनता करते हैं उन्हें एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसी कारण किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हुई। पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता और विश्वास तभी रह सकता है जब दोनों में एक निष्ठा का व्रत हो। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से या कोई पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है, तो उसके शरीर, रक्त, मन और मस्तिष्क में अनेक तत्वों के मिलने से अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण और विकर्षण का दौर चलता रहता है। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी और आत्मीयता असंभव हो जाती है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा होता है। ऐसे लोग अवसर पड़ने पर अपने साथी को भी धोखा दे देते हैं। इसीलिए जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसे अपना पति अच्छा नहीं लगता और जो पुरुष चरित्रहीन होता है उसे अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती। ऐसे स्त्री पुरुषों को अंत समय में नरक में जाना पड़ता है। इसलिए हर स्त्री और पुरुष को सद्मार्ग पर चलने के लिए चरित्रवान होना चाहिए, तभी वे भगवान की कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान शिव द्वारा कहानी सुनने के बाद कुत्ते का मन पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है। फिर वह भगवान को प्रणाम करके वहां से चला जाता है और समय आने पर उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुत्ता और उसकी संगिनी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और एक दूसरे के अलावा कभी किसी की ओर देखते भी नहीं थे। इसी कारण अंत समय में श्वान को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से निवेदन है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गुरु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, ताकि हमारी वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।